नमस्कार। जब जलियांवाला बाग की बात होती है तो एक बार बिहार का जिक्र भी आना चाहिए। बिहार के नेताओं, स्थानीय विधायकों, कांग्रेस जैसों ने ही नहीं, बिहार के लोगों ने भी एक ऐसी ही घटना को भुला दिया है। आज किसी को अशरफी मंडल याद नहीं, बसंत धानुक पता नहीं, शीतल और सांता पासी याद नहीं है। ये सिर्फ चंद नाम है। इनके अलावा थे रामेश्वर मंडल, विश्वनाथ सिंह, महिपाल सिंह, सुकुल सोनार, सिंहेश्वर राजहंस, बद्री मंडल, गैबी सिंह, चंडी महतो, झोंटी झा। इनमें से किसी के नाम का जिक्र सुना है? नहीं सुना तो बता दें कि ये वो 13 लोग थे जिनके शवों की शिनाख्त हो पाई थी। इनके अलावा 31 शव ऐसे थे जिनकी शिनाख्त नहीं हो पाई। जो गंगा में बह गए उनका तो कोई हिसाब ही नहीं। अंग्रेज कलेक्टर ई ओली के आदेश पर एक निहत्थी भीड़ पर एसपी डब्ल्यू फ्लैग ने गोलियां चलवा दी थी। नहीं, किसी जलियांवाला की बात हम नहीं कर रहे भाई। वहाँ जनरल डायर थे और लाशें बहाने के लिए वहाँ गंगा कहाँ होती है। ये घटना जलियांवाला बाग के बाद की है। 15 फरवरी 1932 की इस घटना में मारे गए ज्यादातर लोगों को लापता घोषित कर दिया गया था। बिल्कुल उसी तरह बेरहमी से मारे गए लोगों का आज जिक्र करना भी किसी को जरूरी नहीं लगता। मुंगेर आज बिहार का एक जिला है। कई बार जिन क्रांतिकारियों, जिन लेखकों को आप बंगाल का जानते या पढ़ते हैं, उसकी वजह एक ये भी है कि बिहार को बने हुए 100 साल ही हुए हैं। पुराने दौर में मुंगेर, दरभंगा, भागलपुर जैसे इलाकों को बंगाल माना जाता था और इन इलाकों से अहिंसावादियों ने ही नहीं बल्कि कई बार सशस्त्र क्रांतिकारियों ने भी फिरंगियों की नाक में दम कर दिया था। आम जन ने अक्सर पुलिस की गोलियां झेली थी। फरवरी 1932 में मुंगेर के शंभूगंज थाना में आने वाला सुपौर जमुआ में एक मीटिंग हो रही थी। श्री भवन की इस मीटिंग में तारापुर थाने पर तिरंगा फहराने की बात रखी गई। मुंगेर का यह इलाका पहाड़ी इलाका है और महाभारत कालीन कर्ण के अंग देश का माने जाने वाले इस इलाके में देवधरा पहाड़ और ढोल पहाड़ी जैसे इलाके हैं जो अपनी बनावट और जंगल की वजह से अक्सर क्रांतिकारियों को सुरक्षा देते थे। गंगा के दूसरे पार बिहपुर से लेकर बांका और देवघर तक के इलाकों में क्रांतिकारियों का प्रभाव काफी ज्यादा था। 15 फरवरी की सुबह होते होते तारापुर में भीड़ जमा होने लगी। दोपहर में जब ये लोग झंडे के साथ आगे बढ़े तो अंग्रेज कलेक्टर ई ओली के आदेश पर एक निहत्थी भीड़ पर फिरंगी एसपी डब्ल्यू फ्लैग ने गोलियां चलवानी शुरू कर दी। गोलियां चलती रही, लोग बढ़ते रहे और आखिर झंडा फहरा दिया गया। आश्चर्यजनक था कि गोलियां चलने पर भी लोगों ने बढ़ना नहीं छोड़ा। बाद में और कुमुक आने पर पुलिस ने दोबारा थाने को अपने कब्जे में लिया। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने इस घटना पर 1942 की अपनी तारापुर यात्रा में 34 शहीदों का उल्लेख किया था और कहा था कि शहीदों के चेहरे पर लोगों के देखते ही देखते कालिख मल दी गई थी ताकि शवों की पहचान न हो पाए। बाद में कांग्रेस ने 15 फरवरी को तारापुर शहीद दिवस मनाने का प्रस्ताव पारित करके इसकी घोषणा भी की थी। समस्या ये है कि इसमें पासी, धानुक, मंडल और महतो ही नहीं शहीद हुए थे। इसमें झा और सिंह नामधारी भी थे। तो सामाजिक न्याय और दलित चिंतकों के लिए इस मामले में उतना रस नहीं होता। बाकी अपने बलिदानियों को याद न करना बिहार की जनता की भी एक गलती है और उसे भी आज के दिन तो याद किया ही जाना चाहिए।